और ईरान के तीखे तेवरों ने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। जहां एक तरफ अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन अभी तक ईरान पर हमला नहीं कर पाया है, तो वहीं दूसरी ओर दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का हमला होते ही ईरान मिडिल ईस्ट के 8 देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर देगा। देखिए, खामनेई ने खोदा अमेरिकी कब्रिस्तान, तेहरान में 40,000 अमेरिकियों की कब्रें। 28 दिसंबर 2025 से आज तक ईरान ने साबित कर दिया है कि उसने ईरान के अंदर और ईरान की सरहदों पर दोनों जगहों पर दुश्मनों के हमलों और साजिशों को अब तक नाकाम साबित कर दिया। ईरान के दरवाजे पर 1,32,000 वजनी अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान पर हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 11 जनवरी से 13 जनवरी 2026 के बीच ईरानी प्रदर्शनकारियों की मदद करने का भरोसा दिला रहे थे, वो ट्रंप अब रफू चक्कर हो चुके हैं। जो इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों के चीथड़े उड़ाने का प्लान बना चुका था, उस बेखौफ, बहादुर और निडर इजराइल का एक भी लड़ाकू जेट या मिसाइलें अब तक ईरान की सरहदों को छूने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। आखिर जिस ईरान पर जून 2025 में 12 दिन तक अमेरिका और इजराइल ने हमले किए थे, उस ईरान से टकराने की हिम्मत अब अमेरिका और इजराइल क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि ईरान ने पिछले हमले से सबक लेते हुए इस बार ऐसे पलटवार की तैयारी कर ली है कि अमेरिका की 1000 टॉमहॉक मिसाइलें और इजराइल के 300 लड़ाकू विमानों के हमले ईरान पर बेकार साबित हो सकते हैं। ईरान इस वक्त फिदायीन या आत्मघाती फॉर्मेट में जंग करने जा रहा है। पूरा ईरान वॉर मोड में है। ईरानी संसद के स्पीकर से लेकर सुप्रीम लीडर अली खामनेई तक चीख चीख कर अमेरिका और इजराइल को जंग के लिए ललकार रहे हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि सुप्रीम लीडर खामनेई के आदेश पर तेहरान के नजदीक मौजूद सबसे बड़े कब्रिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की कब्रें तैयार कर ली गई हैं, जिसमें अमेरिकी सैनिकों को मारने के बाद दफनाया जाएगा। कुल मिलाकर ईरान ने अपनी जंग की ताकत और तेवरों से ट्रंप के हौसले और इरादों को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन तेजी से बदलते इस घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं ईरान की जंगी तैयारियों से, जहां अब पूरा ईरान मरने और मारने पर उतारू है। अमेरिका इजराइल में सन्नाटा, तेहरान में अमेरिकी कब्रिस्तान। पूरी दुनिया जान चुकी है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के मिसाइल पावर से बेहद खौफजदा हैं। जहां ट्रंप लगातार ईरान से बातचीत की रट लगाए हुए हैं, तो वहीं ईरान बार बार एक ही बात दोहरा रहा है कि हमारी 3000 मिसाइलें और हजारों ड्रोन अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन को अरब सागर में डुबो देंगे। 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच ईरान की टॉप लीडरशिप ने भी अमेरिका से आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। सभी कमांडरों को ईरान ने हमले की जिम्मेदारी सौंप दी है। किसी भी स्थिति में अगर ईरान के टॉप लीडरशिप अपने कमांडरों से संपर्क नहीं कर पाती, तो ऐसी स्थिति में कमांडरों को पहले से दिए गए आदेशों के तहत अमेरिका और इजरायली अड्डों पर अंधाधुंध हमले के आदेश दिए गए हैं। यानी आखिरी ईरानी सैनिक भी अमेरिका से आखिरी दम तक युद्ध करता नजर आएगा। हम आपको यह भी बताएं कि ईरान ने बाकायदा तेहरान के पास अमेरिकियों के लिए कब्रिस्तान में कब्र खोद कर तैयार कर ली है, जिससे पता चलता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के इरादे कितने सख्त और खूंखार हो चुके हैं। ईरान के इन फैसलों से साफ हो गया है कि वो किसी भी हाल में अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। और अब
इसी कड़ी में ईरान ने अमेरिका को लेकर एक और ऐलान कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरान ने तेहरान के बेहश्ते ज़हरा कब्रिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की कब्रें खुदवा दी हैं। इन कब्रों की संख्या हजारों में है। खामनेई ने ये कब्रिस्तान अमेरिका के संभावित हमले की स्थिति में अमेरिकी सैनिकों को दफनाने के लिए खुदवाया है। खुद ईरानी सरकार से जुड़ी न्यूज एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। शायद यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने में देरी कर रहे हैं। इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर ने ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर के 1 फरवरी 2026 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आकलन साझा किया है। इजरायली सेना प्रमुख